माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा जीवन ब्रज जन रंजन जामुन तीर वनचारी जय जामुन तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा जीवन ब्रज जन रंजन यशोदा जीवन जामुन तीर वनचारी जय जामुन तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
राम राम हरे 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल 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 हरि गौर ब्रह्मानंद ओम ज्ञानतिमिराम धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदिदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोलो हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। ये पछोटी लाठी सुने पछोटा बंद कर दो, ये बंद कर दो, ध्यान चलेगा और ये दीटा लाठी चलेगा। हाँ लाइट जला नहीं हो तो ठीक है था ठीक था ठीक है छाड़ दे। हरे कृष्ण हरि बोल। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बल कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। कह रहे हैं यद्यपि दो वंश वर्णना की गई भागवत में, एक चंद्र वंश और एक सूर्य वंश है। दोनों वंश में बड़े बड़े राजा लोग आए, उनकी बड़ी अच्छी अच्छी कथा है, लेकिन होने पर भी लेकिन इस सबसे सुंदर कथा किसकी है बोले एक भगवान रामचंद्र और एक भगवान श्री कृष्णचंद्र
ये दोनों का जो कथा है कहते सबसे परम अद्भुत ये दोनों का कथा है। इसलिए कहते बोले जदोस्य धर्मशीलस्य नितरांग मुनि सतम तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णुर्बिरजाय निशंसन। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कृष्ण की कथा यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ये चंद्रवंश में जन्म हुए और चंद्रवंश में और कौन सा वंश में आए बोले जदु वंश में भगवान अवतीर्ण हुए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जदुस्स धर्मशीलस्य। कभी जदु महाराज कैसे हैं बोले बड़े धर्मशील है। केवल धर्मशील नहीं बोले नितराम मुनि सत्तम, इनको श्रेष्ठ मुनि रूप में इनको तुलना देते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग प्रश्न करते हैं आप कह रहे हो जदु स धर्मशील से, बोले हाँ जदु धर्मशील। बोले कैसे? ये जदु कहते श्री जजाति महाराज का एक बड़ा बेटा जदु है। हाँ आगे हम लोगों ने श्रवण किया है जिस समय ने श्री शुक्राचार्य श्री जजाति महाराज को अभिशाप दिया बोले तुम्हारी पुरुषत्व तो नष्ट हो जाएगा। अब एकदम जराजीर्ण एकदम बूढ़े हो गए, उनका अभिशाप ग्रस्त होकर के जब बूढ़े हो गए इतने में श्री जजाति महाराज ने फिर शुक्राचार्य को पास में गए। बोले पिताजी आप तो मेरे को अभिशाप दे दिया, मैं बूढ़ा हो जाऊं, जराजीर्ण वृद्धप आ गया, लेकिन अभी शरीर तो हमारी बूढ़ा हो गई लेकिन हृदय में जो कामना है वो कामना भी बूढ़ा नहीं हुआ है। आपकी जो बेटी जो देवजानी वो भी जवानी है, अभी उसके हृदय से संसार की कामना नहीं गई है, अभी भी कम उम्र की है। आपकी बेटी भी कष्ट भोग करेगी, अब मैं भी कष्ट भोग करूंगा, इसलिए कुछ उपाय बताओ। तब श्री जब उनने माफी मांगी शुक्राचार्य ने कहा ठीक है एक वरदान देता हूँ, तुम किसका जवानी को ले करके तुम ये विषय भोग कर सकते हो, इतना मैं वरदान दे सकता हूँ। बोले ठीक है। अभी उनको सबसे बड़ा बेटा कौन? बोले जदु। इसलिए उन्होंने जदु के पास में गए, बोले बेटा ऐसे ऐसे बात है, तुम अपना जवानी मेरे को दे सकते हो? बोले पिताजी मैं जवानी दे देता, कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते तो ये जवानी में खुश होकर के दे देता, लेकिन अब ये जवानी लेकर क्या करना चाहते? बोले विषय भोग करना चाहते हो। लेकिन ये जीवन हमने सुना है संतों से गुरु वैष्णव से हमने सुना है ये जो जीवन है ये दुर्लभ जीवन है, ये साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। ये जो जीवन है कहते साधन धाम। साधन धाम मतलब क्या? बोले केवल इसी मानव शरीर में ही भगवान की साधन भक्ति भजन हो सकता है, और किसी जीवन में 84 लाख जीवन में कोई भी भगवान की साधन भक्ति कर ही नहीं सकते, केवल इंसान ही कर सकता है। कहते ये मानव शरीर नहीं बल्कि ये क्या है? बोले मोक्ष द्वारा। कहते ये 84 लाख जन्म में भ्रमण करते करते अभी जो मानव शरीर मिला ये मुक्ति के दरवाजा पर मिले, ये मुक्ति के दरवाजा है, ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति के दरवाजा। तब हमारे गुरु जी एक कथा सुना देते ये मुक्ति के दरवाजा कैसे। बोले एक समय कोई एक अंधा था, वो अंधा डंडा टेकते टेकते चल रहा था। एक बहुत बड़ा महल बना हुआ जिस महल में 84 लाख दरवाजा, लेकिन सारे दरवाजा बंद, एक दरवाजा खुला हुआ। लेकिन अंधा डंडा टेकते टेकते वो भूल से कैसे खुला हुआ दरवाजा में प्रवेश कर गया। अभी वो निकलना चाहते नहीं, निकल नहीं पाता, क्यों? उसको पता नहीं कौन सा दरवाजा खुला हुआ। अभी ऐसे हाथ लगाते लगाते जा रहा है, बोले बंद बंद बंद। कितना दरवाजा? 84 लाख दरवाजा। ऐसे करते 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 भ्रमण करते 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 अभी खुला हुआ दरवाजा में आ गया। जो आ गया वो अभी निकल सकता, लेकिन सोचा ये सारे दरवाजा तो मेरे को बंद पड़ा हुआ मिला, ये दरवाजा थोड़ी खुला होगा। इसलिए इतने में उसको थोड़ा खुजली मच गया है। बस वहीं पर आकर खुजली बचते ही वो खुजलाते जो दरवाजा खुला हुआ दरवाजा था ना वो झट पार हो गया। जो पार हो गया फिर जब हाथ लगाया फिर वही बंद दरवाजा। मतलब क्या? कहती है मानव शरीर ही एक ये खुला हुआ दरवाजा।
कहते और जितने सारे दरवाजा बंद है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो 84 और जितने लखे जन्म है ना, वो सब के सब दरवाजा बंद। क्यों? भगवान की भक्ति कोई कर ही नहीं सकते, इसलिए दरवाजा बंद है। लेकिन ऐसे भ्रमण करते 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 उसको जो मानव शरीर मिला वो निकल सकता था, लेकिन सोचा सारे दरवाजा तो हमें बंद मिला, ये थोड़ी खुला होगा, ये भी बंद होगा। बस खुजलाने लगे। खुजलाना मतलब क्या? फिर ये जानवर पशु पक्षी जीवन में जो जो करते करते आया तो फिर वही काम में लग गया। वही शादीशुदा करना, बच्चों को जन्म देना, उसको लालना पालने में लग गया, बस जीवन खत्म। फिर जब दरवाजा हाथ लगाए ना, वही बंद हुआ दरवाजा, वही बंद हुआ दरवाजा मिला। इसलिए कहते ये जद्दू कह रहा है, बोले पिताजी मैं आपको जवानी दे सकता था, लेकिन अगर ये जवानी को ले करके आप भगवान की भक्ति करते, भजन करते, क्यों? ये जीवन दुर्लभ है, भगवान बारंबार ये जीवन नहीं देंगे बारंबार। फिर अगर आप विषय भोग में लगाओगे, ये विषय भोग के लिए ये मानव शरीर नहीं है, ये विषय भोग के लिए। क्यों? विषय खड़ो सर्वत्र स्यात्, ये विषय हर जीवन में विषय भोग मिलता है, लेकिन भक्ति नहीं करना नहीं मिलता, इसलिए आपको मैं दे नहीं सकता हूँ। दूसरा काम है, दूसरा कारण है, मेरी जवानी आप लेकर करेंगे क्या? कहते मेरी जो माँ है देवजानी, मेरी माँ लगेगी, हम मेरी माँ को साथ में विषय भोग करेगी। बच्चा का जवानी लेकर के मेरी माँ को साथ में आप विषय भोग करेगी, कौन सा बेटा का धर्म है, कौन सा शास्त्र नीति है? आपको मैं नहीं दे सकता हूँ। बोले नहीं दोगे? बोले नहीं। बोले मेरे बाद में तुम ही राज सिंहासन में बैठने वाला था, बड़ा बेटा है, लेकिन मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, मेरे बाद में तुम मेरे राज बाद में सिंहासन में बैठ नहीं सकते। बोले कोई बात नहीं, हमें सिंहासन की जरूरत नहीं, ये तो हर जीवन में मिलता रहता है? कभी राजा, कभी प्रजा, कभी शूद्र, कभी ये तो जी भटकते रहता है, तो हर जन्म जन्म में भोग करता रहता है? ये जीवन का उद्देश्य नहीं राजगद्दी को भोग करना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। इसलिए हम जरूरत नहीं, मैंने मना कर दिया, जरूरत नहीं। लेकिन साधारण जगत में लोग क्या मैंने सोचेंगे, पिता माता का सेवा तो मैंने नहीं किया, घर बार छोड़ दिया, घर बार तो मैंने छोड़ दिया, छोड़ करके साधु बन गया, बाबा बन गया, पिता माता की सेवा तो मैंने नहीं की। साधारण लोग क्या बोलेंगे? बोले भैया ये तो बड़ा अधर्म तुमने किया है, बड़ा तुमने अधर्म किया, पिता माता का तुमने सेवा ही नहीं की। लेकिन यहाँ पर भागवत क्या कहता है? जदो तो धर्मशीलस्य नितराम मुनि सतम, उसको विशेषण दे रहे हैं, कहते जो जदू है ये धर्मशील है, केवल धर्मशील नितराम हर समय मुनि सतम गृहस्थ थे, लेकिन उनको उत्तम मुनि बताया गया। बोले कारण क्या? बोले कारण है इन्होंने भगवान के भजन को ही महत्व दिया, लेकिन ये संसार का धर्म को उसने महत्व नहीं दिया। इसलिए भगवान रीझ गए उसको ऊपर में, रीझ करके बोले तुम इतने बड़े त्याग, राज सिंहासन को त्याग दिया। बोले क्यों? बोले मेरे भजन के लिए तुमने त्याग दिया, मैं आऊंगा तो तेरे वंश में आऊंगा। इसलिए भगवान जद्दू वंश में, भगवान जद्दू वंश में आए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जदो धर्मशीलस्य नितराम मुनि सतम तत्र अंशेन अवतीर्ण स विष्णुर्विजानि निसंशय। भगवान क्या बोले? तत्र अंशेन अवतीर्ण, यहाँ पर 2-3 अर्थ बता रहे हैं। भगवान ने क्या किया? ये जद्दू वंश में अंश रूप में अवतीर्ण हुए, अंश रूप में अवतीर्ण हुए, क्योंकि भगवान जद्दू वंश में धीरे धीरे श्री श्री वसुदेव महाराज आए। इसलिए वसुदेव महाराज आने पर उन्होंने क्या किया? भगवान ने मथुरा में, वहां पर भगवान मथुरा में प्रकट हुए चतुर्भुज रूप लेकर के। इसलिए भगवान ने पूर्ण रूप में कहाँ प्रकट हुए? गोकुल में। और मथुरा में कृष्ण अंश रूप में प्रकट हुए, इसलिए बोले तत्र अंशेन अवतीर्ण। इसलिए भगवान अंश रूप में अवतीर्ण हुए, विष्णु विजानि निसंशय। फिर उन्होंने यही कृष्ण ही, फिर जो विष्णु रूप में जो भगवान, जो ऐश्वर्य प्रकाश में जो विष्णु है, वहां पर भी भगवान कृष्ण का अंश है, कृष्ण का अंश रूप में है। इसलिए कृष्ण भगवान स्वयं, वहां पर भी भगवान विष्णु रूप में भी वहां पर अंश रूप में भगवान अवतीर्ण होते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं बोले निप्रेत तस्यै रूपगीयमानात्
भव औषध छत्र मनोभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यत विनाप सुखनाथ। हैं? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते निवृत तसई रूपगीय मानात। यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे, बोले क्या कह रहे हैं? बोले हे सुखदेव गोस्वामी, कहते अगर कोई ये भव संसार से पार होना चाहते हैं, कहते संसार एक रोग है, भव रोग है, हैं? ये भव रोग है। अगर यहाँ से कोई अगर उत्तीर्ण होना चाहते हैं, कहते क्या करनी चाहिए? उसको भगवान की कथा रूपी अमृत को पान करनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। बोले क्यों बड़े सौभाग्यवान हैं? कहते सुखदेव गोस्वामी कौन? बोले वैद्य, ये वैद्य, ये डॉक्टर हैं। ये सुखदेव गोस्वामी ये अच्छे डॉक्टर हैं, साधारण डॉक्टर नहीं, ये अच्छे डॉक्टर हैं। ये भवरोग को, अगर भवरोग को दूर करने के लिए डॉक्टर कौन है? साधु ही डॉक्टर हैं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, आप जैसे डॉक्टर हमें मिला है। इसलिए कहते कृष्ण कथामृत, कहते ये क्या करने वाले? बोले महारोग, ये जो भव रोग है, साधारण जो रोग दवा लेने पर सही हो जाता है, लेकिन जो भव रोग है, भव रोग मतलब पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहते ये जो रोग है भैया, ये रोग सहज में दूर होने वाले नहीं, ये रोग दूर होने वाली, कहते सबसे बड़ा रोग ये है। इसलिए ये रोग के निवारक कौन है? हैं? निवारक केवल सद्वैद्य ही, साधु ही इसकी सबसे बड़े ये सद्वैद्य है। इसलिए अगर जीवन में कृष्ण कथा अगर सुनने को मिले, कहते इसको कोई कभी क्या छोड़ सकते? इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। इसलिए कहते हैं निवृत तस्यै रूपगीय मानात। हैं? कहते ये जो भगवान की जो कथा है, कैसे भगवान की कथा है? कहते जो संपूर्ण रूप में संसार से निवृत तृष्ण हो गए, संपूर्ण संसार का मोह माया से संपूर्ण रूप में जो निवृत हो गए हैं, कहते वे लोग भी तुम्हारी कथाओं को सुनते हैं और तुम्हारी कथा को अभिगान करते हैं। बोले कौन कौन? बोले जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी, ये सुख, इसलिए कहते परिनिष्ठित निर्गुण उत्तम श्लोक निलया, कहते जो संपूर्ण ब्रह्म में डूबे हुए थे, ऐसे व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी ने कितना दिन तक कथा नहीं बोली? कितना साल तक? 16 साल तक उन्होंने मुंह ही नहीं खोले, 16 साल तक मुंह बंद किया। लेकिन कहते कृष्ण कथा की ऐसे माधुर्य, कृष्ण कथा में ऐसे रस है ना, 16 साल तक तो मुंह खोले नहीं। लेकिन जब एक बार मुंह खोले ना, कितना दिन तक मुंह बंद नहीं किया? 7 दिन तक मुंह खोले नहीं। लेकिन जब एक बार मुंह खोल गया, क्यों? कृष्ण कथा में ऐसे रस और ऐसे माधुर्य, 7 दिन तक उन्होंने मुंह खोले नहीं, 7 दिन तक कंटिन्यू कथा सुनाते रहे हैं। इसलिए कहते जो निवृत तृष्णा जो महापुरुष हैं, कहते ऐसे व्यक्ति भी क्या करते हैं? तुम्हारी कथा को गान करते हैं। ऐसे व्यक्ति भी कहते आत्मा रामस्य मुनय निर्गंथ विक्रमे कुर्बन अहितो की भक्ति इथम भूत गुणहरि। कहते हरि का जो गुणानुवाद, हरि की जो कथा कैसे है? बोले संपूर्ण है। कहते जो आत्मा में जो रमण करने वाले, कहते मुनि लोग भी क्या करते हैं? इसलिए आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथ, संपूर्ण रूप में माया की ग्रंथ को जो छिन्न कर चुके हैं, लेकिन कुर्बन अहितुम की भक्ति इथम भूत गुणहरि, भगवान की हरि की जो कथा लीला में इतने महिमा, वे लोग भी भगवान की कथा को सुनते हैं, उसको कथा को गान करते हैं। इसलिए कहते उपगीय मानात, यहाँ पर कह रहे उपगीय मानात मतलब होता है, इसका दूसरा अर्थ कह रहे हैं कभी जो कथाओं को कहाँ से सुननी चाहिए, कभी जो भगवत कथा ये कहाँ से सुननी चाहिए। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ये कथा सब जगह पर नहीं सुननी चाहिए कथा। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कहते जो कान ये दोना है, कान ये दोना है। जैसे दोना से क्या करते हैं? पान करते हैं। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कहते जो कान भी जो दोना है ना, वो सबको नहीं देनी चाहिए, ये सबको नहीं देनी चाहिए। बोले क्यों? बोले किसको देनी चाहिए? बोले जिनको संबंध ज्ञान नहीं है उनको नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जहाँ कहाँ कथा सुनने पर जो संबंध ज्ञान जिनको पता नहीं,
उल्टा पुल्टा देवा देवी को जो पूजा करने वाले स्वयं शुद्ध वैष्णव धारा में नहीं है, इसलिए जाओ भागवत पढ़ा वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। इसलिए कहते शुद्ध वैष्णव से ही गुरु जी के अनुगत्य में ही कथा। इसलिए भागवत को क्या बताया, कहते ये गुरु परंपरा विद्या है, ये गुरुमुखी विद्या और ये गुरु परंपरा के द्वारा ये कथा सुननी चाहिए, है ये यही नियम है। भागवत को अपने आप संस्कृत पढ़ लिया, संस्कृत ज्ञान हो गया, अरे क्या जरूरत, हम तो संस्कृत जानते हैं, हम खुद को तो हम पढ़ लेंगे। बोले नहीं, कहते ऐसा विषय के उत्तरे और केहू मरे, के उत्तरे केहू मरे। उदाहरण देते हैं, जैसे समुद्र मंथन से विष भी निकला और समुद्र मंथन से अमृत भी निकला। कहते भागवत से विष भी निकलता है और भागवत से अमृत भी, ये दोनों चीज भागवत से निकलता है। इसलिए वैष्णव का अनुगत्य में पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, हमें प्रेम भक्ति मिलेगी। लेकिन अगर किसी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, अक्सर करके जितने हमारे उत्तर प्रदेश में कथा करने वाले सुनोगे, अक्सर करके सबके सब मायावादी लोग कथा करते, सब अक्सर करके मायावादी लोग ही कथा करने वाले मिलेंगे। अगर उनसे अगर कथा सुनेंगे तो सीधा तुम्हें ब्रह्म तक ले जाएंगे, हैं तुमको निर्विशेष से ब्रह्म तक ले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर की कथा कहाँ से सुननी चाहिए, कहती ये जो कथा है, इसलिए ये कथा को हमें गुरु अनुगत्य में ये कथाओं को हमें श्रवण करनी चाहिए। इसलिए कहती ये कथा कैसे है, बोले भव औषध। इसको एक उदाहरण दिया है, भव रोग के जो औषध है ये भगवान की कथा भव औषध है। कहते इससे बढ़िया दवा कुछ नहीं, इससे बढ़िया दवा कुछ नहीं। सबसे बढ़िया संसार से पार होने का जो दवा ये भगवान की कथा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को क्या बोले, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई ध्यान ज्ञान तपस्या कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बैठो और कथा केवल कथा सुनो। कथा श्रवण करते 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 क्या करेगा, ये कथा ही भगवत धाम में तुमको ले जाएगा, कथा ही ले जाएगा, है। इसलिए जो नव विद्या भक्ति में सबसे पहला भक्ति कौन सा है, श्रवण। इसलिए जो जिसका जो जितने अच्छे तरह से भगवान की कथा सुनेगा ना, दूसरा आता है कीर्तन। अगर कोई सुना ही नहीं, सोचा मैं कीर्तन करना शुरू कर दूंगा, नहीं। जिसका श्रवण इंद्रिय जितना उग्र सभा है, इसलिए उनका नाम क्या, उग्र श्रवा। मतलब जिनका जो श्रवण इंद्रिय जिसका पूरा उग्र है, जिसका श्रवण इंद्रिय तेज है, इसलिए जिसका जितना जो जितना अच्छा श्रोता होगा, जो जितने अच्छा श्रोता होगा वो उतना अच्छा कीर्तन कर सकता है। और जिसको श्रोता ही सही नहीं, फिर तो कीर्तन भी गड़बड़, सब कीर्तन गड़बड़ होगा, है सारे कीर्तन गड़बड़ होगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते ये जैसे हमको भजन में भक्ति में जो आए, कौन हमें भक्ति में लाए, पता नहीं भक्ति में कहा यहाँ तक कहा किसने लाया, कथा ही लाया है। हमने कहीं साधु संग किया, हरि कथा सुनी, जीवन का दुर्लभत्व को समझे, हैं तभी यहाँ तक धीरे 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 यहाँ तक आया है। इसलिए अगर कोई कथा नहीं सुना होता ना, हम यहाँ तक आते ही नहीं। भक्ति का महिमा ही पता नहीं चलता, भक्ति में महिमा पता नहीं चलता तो भक्ति में कभी आते ही नहीं हम। इसलिए कहते हैं भव रोग का जो दवा है क्या है, भगवान की कथा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जीवन में घोर विपत्ति जब आता है, हमें ये घोर विपत्ति से हमें कौन उद्धारण करने वाले, बोले भक्तों का, शुद्ध भक्तों का हरि कथा ही हमें ये संसार से निकालने वाले भगवान की कथा पूछो है नहीं। इसलिए कहते भव औषध है। तो यहाँ पर कह रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर जैसा औषध, जैसे एलोपैथिक औषध है, कैसे खाते, चूस चूस कर खाते नहीं, बड़े कड़वा होता है ना, बड़ा कड़वा होता है। उसको झट मुंह में डाल करके ना पानी झट आप पी लेते, मुंह में डाल करके झट पानी पी लेते। अक्सर करके दवा देखना, आयुर्वेदिक हो एलोपैथिक हो, दवा कैसे कड़वी, बड़ा देता होता है, नहीं पता मुंह में पीता तो लगेगा, है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आप बताया ये भवरोग का ये दवा है, बोले हाँ, बोले दवा तो अक्सर कड़वी होता है। क्या ये कथा कड़वी है क्या है, ये कथा क्या नीम पत्ता जैसे कड़वी है, कहते नहीं। बोले क्या, बोले श्रोत्र मनो अभिरामात, ये कथा ऐसे नहीं, ये कथा क्या करने वाले, बोले श्रोत्र
मतलब ये कान और जो हृदय को ये क्या करने वाले, ये आनंद देने वाले, कथा कथा आनंद देने वाले। इसलिए पृथ्वी महाराज भगवान से क्या बोलते हैं, बोले न कामयना तदप्य कोचि न जत्र वैकुंठ कथा सुधा बगा। हाँ, वहां पर कह रहे हैं, श्लोक याद है? हाँ, क्या है? सुरेश लोक भी नव्य से दूसरा जगह पे चले गए। इसलिए न कामयना तदप्य हमको न जत्र वैकुंठ कथा सभा, नहीं वो तो दूसरा श्लोक हो। इसलिए यहाँ पर श्री पृथ्वी महाराज भगवान से वर मांग रहे, बोले हे प्रभु, प्रभु मैं कुछ भी नहीं चाहता, विधत स्व करना जो तमे समय पर, अगर हमें देना चाहते हो हमें 10,000 हमें कान दे दो। 10,000 कान क्या करोगे? 2 कान तो बढ़िया लग रहा है, यहाँ कान पूरा शरीर कान कान हो जाएगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। तुम 10,000 कान क्या करोगे? बोले जहां जहां कथा हो रही ना, जैसे कहीं की कथा चूक नहीं जाए, जितनी जगह पर कथा हो रही है मैं उतना रूप लेकर के जत्र जत्र है रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत पुष्पांजलि, जहां जहां भगवान की कथा होता है मैं उतना रूप को लेकर के वहां पर तुम्हारी कथा सुनना चाहता हूँ। नहीं तो दूसरा अर्थ है तुम्हारी कथा जैसे कहीं नहीं चूक नहीं जाए तुम्हारी कथा। और दूसरा अर्थ है कान तो 2 ही हो, लेकिन दोनों कान में इतने शक्ति दे दो कथा सुनने का, 10,000 कान में जो शक्ति। इसलिए कहते मन और श्रोत्र, कहते जो कान और जो हृदय हैं इसको क्या करने वाले, ये रस देने वाले, ये कड़वी नहीं। हृदय को आप कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, बस हृदय तृप्त हो जाता है। इसलिए बोले तुंडे तांडविनी वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण करणो कड़विनी घटयते कर्णा बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनी रचयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति। बोले हृदय में जब कृष्ण कथा प्रवेश करता है ऐसे रस की धारा बहती है, सारे जड़ इंद्रियों को स्तब्धीभूत करके दिव्य अपराकृत रस को प्रकट कर देता है भगवान के नाम। इसलिए कहते हैं कि जो कथा दबात है, लेकिन हृदय और जो कान है ये दोनों को ये रस देने वाले ये भगवान की कथा है। इसलिए बोले कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुनान पुमान विरजित बिना पशुखनाथ। ऐसे जो भगवान उत्तम श्लोक है, क्या बोले उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक का क्या क्या अर्थ बोलो? जो उत्तम उत्तम श्लोक से जिनकी गुणानुवाद होते हैं, उत्तम श्लोक जिनकी जो वैष्णव लोग जिनकी गुणानुवाद करते हैं। और क्या अर्थ है? जिनकी गुणगान से तमा निकल जाती है। उत्तम श्लोक जगत में जिनका जैसे सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम श्लोक जरा जिनकी गुणगान की जाती है। इसलिए तो उत्तम श्लोक ऐसे जो भगवान हैं, ऐसे भगवान की कथा से जो व्यक्ति इसको कथा नहीं सुनते हैं वो कैसे हैं? कहते पशुनाथ, कहते वो एक बहलिया, वो के ब्याध है। कहते वो बहलिया, ऐसे ब्याध कौन है? तब विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं जो व्यक्ति धर्म अर्थ और काम को चाहने वाले, धर्म अर्थ इस जगत का, धर्म अर्थ और इस जगत का जो काम वासना को पूर्ण करना चाहते हैं, कहते यही लोग ही ये ब्याध है कि इनके सिवाय कहते और सब लोग को भगवान की कथा में रुचि होता है, रुचि होता है। इसलिए बोले रोहिण्यास्तनय प्रोक्ता राम शंकर शरणस्तुया देवक्या गर्भ संभुत कुत देहांतरम बिना। तो यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी एक बहुत बड़ा और एक बात आश्चर्य लगता है। बोले क्या आश्चर्य लगता है? कहते हैं कहते रोहिण्या स्तन्यो प्रोक्ता राम शंकर शरणस्तुता, बोले देव क्या गर्भ संबत कुत ध्यान बिना। एक तरह से आप क्या कहते हो, श्री बलदेव प्रभु ये रोहिणी की बेटा है। बलदेव प्रभु किसका बेटा है? रोहिणी पुत्र है। ये एक रोहिणी पुत्र, क्योंकि कृष्ण रोहिणी गर्भ से ब्रज में प्रकट हुए। फिर क्या कहते हैं, पहले श्री बलदेव प्रभु देव के गर्भ में आए हैं, देव के गर्भ में आए पहले बलदेव प्रभु, फिर कहते ये देव के गर्भ में आए, कहते फिर आप कहते फिर रोहिणी का बेटा, फिर ये देव के गर्भ में आए। एक व्यक्ति जुगपद एक साथ में दोनों को गर्भ में कैसे आ सकता है?
जब कोई आएगा एक की माँ के पेट में तो कोई बच्चा आएगा ना। लेकिन आप इधर कहते हो ये कौन है, बोले देवकी गर्भ संभता, कभी ये देवकी के गर्भ से आई। फिर रोहिणी स्तनेव प्रोक्ता, फिर कहती ये रोहिणी का बेटा, फिर ये संकर्षण कहते हो। ये तो बड़ा आश्चर्य लगता है। कुत देहांतरम बिना, एक व्यक्ति तभी किसकी गर्भ में जा सकता है, शरीर छोड़ने का बाद एक गर्भ से फिर वो दूसरे गर्भ में जा सकता है। लेकिन आप कैसे कह रहे हो ये रोहिणी की बेटा भी है और ये देवकी गर्भ से प्रकट हुआ, ये कैसे बिना देह के छोड़े बगैर ये कैसे संभव हो सकता है। इसलिए बड़े आश्चर्य लगता है। आप कृपा करके आप कृपा करके इस समस्त कथा आप कृपा करके हमें कथा सुनाओ। इसलिए बोले वसुदेव कथा प्रश्न पुरुषम स्त्री निपुणाति वक्तारम प्रचकम सोत्री स्तत्पाद सलिलम जथा। कहते वासुदेव कृष्ण कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्री निपुणाति। कहते जो भगवान की जो कथा है, कहते पुरुषाम स्त्री निपुणाति ही, कहते ये भगवान की कथा तीन व्यक्तियों को कल्याण करने वाली ये भगवान की कथा। बोले किसको किसको कल्याण करने वाली ये भगवत कथा, बोले वक्तारम प्रच्छकम और श्रोत्री। कहते एक तो जो कथा बोलने वाले उनको भी भगवान की कथा पवित्र करती है, बोले दूसरा है जो प्रश्न करने वाले, और तीसरा व्यक्ति कौन है, बोले श्रुति जो सुनने वाले उनको भी कल्याण करते हैं। कहते कैसे, बोले पाद सलिलम जथा। कहते भगवान के चरण कमल से जो गंगा निकली है, कहते गंगा तीन गंगा है। कितने गंगा है पता, कौन कौन गंगा बोलो, कौन सा तीन गंगा कहाँ कहाँ। कहते एक गंगा है जो स्वर्ग में, उसका नाम है मंदाकिनी गंगा है। कहते वो स्वर्ग लोक की कल्याण करती है। बोले दूसरी गंगा कहाँ पर, कहती ये मरते जगत में जो गंगा बहती है ये दूसरी गंगा जो ये हम लोगों को मरते वासियों का जो कल्याण करती है। कहते तीसरी गंगा कौन है, कहते जो तीसरी गंगा है, कहते श्री पाताल लोक में जिसका नाम है ये भोगवती गंगा। ये तीन गंगा है। जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को कल्याण करती हैं, तीन लोगों को कल्याण करती हैं। कहती ये कृष्ण कथा भी एक गंगा है, कृष्ण कथा भी ये गंगा। इसलिए भगवान कथा को गंगा को साथ में उदाहरण दिया है। गंगा में जैसे स्नान करने से गंगा सबको पवित्र कर देती है, उसी तरह जो कृष्ण कथा रूपी गंगा में जो स्नान करते हैं, कहती कथा क्या करते हैं उनको भी कल्याण कर देती है। इसलिए कहते जैसे गंगा तीन लोगों को कल्याण करती है, कृष्ण कथा भी तीन लोगों को कल्याण करती है। किसको किसको, कहते बोलने वाले, सुनने वाले और प्रश्न करने वाले, कहते तीन लोगों को ये कल्याण करती है। लेकिन यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य कहते हैं, कहते जो वक्ता है ना, कहते जो वक्ता है कहते उनका 2 गुना लाभ है, और जो श्रोता है उसका 1 गुना लाभ है। जो वक्ता है इसका कितना लाभ है, कहते डबल लाभ है, और जो श्रोता है उनका कितना लाभ है, एक गुना लाभ है। क्योंकि जैसे कथा सुन रहे हैं कोई, जैसे बैठ कर ऐसे हो सकता है देखने के लिए तो यहाँ बैठे, लेकिन हो सकता है इनका मन और कहीं है और किसी चीज को उस याद करता होंगे मन। लेकिन जो वक्ता है ना, आप ऐसी कथा नहीं सुना सकते। पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको निधिध्यासन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। अगर जो वक्ता है ना, अगर थोड़ी सी अगर माइंड इधर उधर हो जाए ना, देखना कथा नहीं सुना सकता है, झट वो कथा बदली जाएगी, वो कथा झट बदली जाएगी। इसलिए जो आविष्टता है, किसी में आविष्टता है, कहते जो कथा बोलने वाले हैं, इसलिए सुनने वाले से वल्लभाचार्य जी कहते जो बोलने वाले उनको डबल लाभ है कथा की, उनकी डबल लाभ की कथा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस समय में कद इसी जगत में भगवान क्यों अवतीर्ण हुए, कभी यहाँ अवतीर्ण होने का भगवान का क्या कारण है, तो यहाँ पर अवतीर्ण होने का कारण बता रहे हैं। मतलब जिस समय में इस मरते जगत में कुछ ऐसे राजा लोग हुए हैं, वो राजा लोग क्या करते थे,
कहते ये लोग जैसे दैत्य लोग हैं, बड़े बड़े दैत्य लोग ही राजा रूप में इस जगत में हैं, क्या करते थे, जगत में बहुत अत्याचार कर रहे थे। ऐसे अत्याचार उन्होंने किया जगत में, पृथ्वी के ऊपर में हैं, ऐसे साधु संतों को सताना, मांस मछली खाना, जितने अवैध काम करना, उन्होंने ऐसे अत्याचार करने लग गई। इतने में जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी बड़ी दुखी हो जाती है। पृथ्वी दुखी होकर के उन्होंने ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले पितामह ब्रह्मा, आप बताओ ये जो दैत्य लोग राजा रूप में आकर के मेरे ऊपर में अत्याचार कर, राजा रूप में राजत्व कर करके अत्याचार कर रहे हैं, भगवान की कथा नहीं, भजन नहीं, पूजा पाठ नहीं, संपूर्ण सारे भक्ति का विरोध कर्म कर रहे हैं, इसलिए इसको मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, आप मेरे को रक्षा करो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, चलो हम श्री शंकर जी को पास में चलते हैं। फिर शंकर जी को पास में चले, बोले और चलो ब्रह्मा, चलो किसको पास, बोले इंद्र जी को पास में चलो। इंद्र जी को साथ में लेकर, देवताओं को साथ में लेकर के चलो हम सबके सब श्री क्षीर समुद्र के तट पर चलते हैं। जब क्षीर समुद्र के तट पर गए, बोले इन्होंने तो ब्रह्मा जी को बोले, तो ब्रह्मा शंकर और फिर इंद्र को साथ में क्यों लिया है, इसका क्या कारण है, क्या क्या कारण है? बोले चलो ब्रह्मा इंद्र को पास में और श्री शंकर जी को पास में क्यों, तो ब्रह्मा अकेले चले जाते ना, तो इनको पास में क्यों गए? इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं शंकर जी का काम क्या है, शंकर जी का काम है संहार करना। शंकर जी का क्या काम है, संहार करना। इसलिए ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं, अगर ये दैत्य लोगों को संहार करना पड़ेगा तो संहार का काम श्री शंकर जी का काम हो सकता है। भगवान क्या करेंगे, शंकर जी को आदेश देके जाओ तुम संहार करो, हैं? कभी जो इंद्र हैं, कभी ये कभी कभी ये इंद्र जगत का पालन भी करता है। एक तो विष्णु पालन करते हैं, कभी कभी इंद्र भी जगत का पालन करता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा हो सकता है भगवान इंद्र को बोलेंगे तुम इस जगत को पालन करने के लिए, शंकर जी को संहार करने के लिए। इसलिए उन्होंने ये दोनों को साथ में लेकर कहाँ गए, इन्होंने क्षीर समुद्र के तट पर गए और पुरुष सूक्त मंत्र को द्वारा भगवान को उन्होंने आह्वान किया। जब आह्वान की, इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी, लेकिन वो आकाशवाणी सबको सुना नहीं पड़ी। कहते ब्रह्मा जी जब समाधिस्थ हुए, कहते वो समाधि को द्वारा, जब समाधि को द्वारा भगवान ने केवल ये ब्रह्मा जी को बोले हैं, ये ब्रह्मा जी को केवल उन्होंने, ये ब्रह्मा जी को केवल बोले वो कौन, भगवान बोले हैं, कहते ये क्षीरोदशाई जो विष्णु थे, कहते ये क्षीरोदशाई विष्णु हैं, इन्होंने ब्रह्मा जी को बोले। तो यहाँ पर कह रहे हैं, कहते भैया जो ब्रह्मा जी के जो क्षीरोदशाई विष्णु बोले, कहते इनको दर्शन क्यों नहीं दिया, इनको दर्शन देते, लेकिन इनको दर्शन नहीं दिया। बोले क्यों, बोले ये ब्रह्मा जी का भी अधिकार नहीं, क्षीरोदशाई विष्णु का दर्शन भी ये ब्रह्मा की अधिकार से भी बाहर है। इसलिए उन्होंने केवल उनको समाधि को द्वारा उन्होंने उनको बताया, बोले कोई चिंता मत करो, मैंने ये पृथ्वी का दुख में समझ गया। इसलिए उन्होंने देवता को क्या बोले, बोले हे देवताओं तुम लोग जाओ। बोले कहाँ जाओ, बोले तुम लोग जदु वंश में जन्म ग्रहण करो। बोले जदु वंश में कहीं कहाँ पर जन्म ग्रहण करे, कहते वहां पर जितने जदु, जो मूल जो जदुवंशी है कौन है, बोले उद्धव, सात्विक, ये सब मूल जदुवंशी है। इसलिए देवताओं को, विशेष विशेष देवताओं को बोले तुम लोग क्या करो, तुम लोग जा करके इनके शरीर में तदात्म हो जाओ। तदात्म समझते हो, उनका शरीर में मिल जाओ, है मिल करके तुम लोग जदुवंश में जन्म ग्रहण कर। क्योंकि जो जदुवंशी है वो कृष्ण के परिकर है, कृष्ण परिकर है। देवता लोग तो साधारण देवता लोग, स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग, इनका पुण्य खत्म होने पर गिरते। लेकिन जो जदुवंशी, जो मूल जदुवंशी कौन है, ये कृष्ण, ये परिकर है, कृष्ण परिकर। इसलिए कृष्ण परिकर होने का नाते यदि देवता लोग कभी जदुवंशी बन नहीं सकते। और वहाँ के जो स्त्रियां, स्वर्ग की जो स्त्रियां, उनको क्या बोले, बोले तुम लोग जाओ, तुम लोग जा करके गोकुल में गोपी गृह में जन्म ग्रहण करो।
पर यहाँ पर प्रश्न करते हैं, बोले भैया साधारण देवी लोग गोपी गृह में गोपी रूप में कैसे जन्म ग्रहण करेंगे? कि गोपी गृह में कैसे जन्म ग्रहण करें? साधारण देवियां, स्वर्ग की साधारण देवी है, कहते ये गोपी गृह में कैसे जन्म ग्रहण करेंगे हैं? कहते यहाँ पर जो स्वर्ग के देवियां ये लोग कौन है? कहते स्वर्ग में उपेंद्र रूप में श्री कौन है? वामन देव। इंद्र के छोटे भैया उपेंद्र कौन है? श्री वामन देव। कहते वामन देव का जितने सब लक्ष्मी जो स्त्रियां हैं, वामन देव का जितने स्त्रियां हैं कहते ये लोग भी कहते ये गोपी गृह में इनको जन्म ग्रहण करने के लिए बोले कारण किया? बोले कारण है जैसे महिषियों के अंदर भी, जैसे कृष्ण की जो महिषियां हैं इनको जैसे अंदर में है ये गोपी की अनुगत्य करने की जैसे कभी इच्छा हुई, जैसे भगवान जैसे राम जब कहां पर गए, जब जनकपुरी में गए, जब जनकपुरी में गए तब राम का रूप देख करके जनकपुरी के जो सीता जी की जो सहेलियां थी इनके हृदय में भी राम की शादी करने की इच्छा हुई। भगवान ने कहा देखो इसी अवतार में मैं तुमको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, कृष्ण अवतार में तुम लोग गोपी बन करके आओ तभी तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। इसलिए कहते ये जो लक्ष्मियां हैं, वामन देव का जो लक्ष्मियां इन लोगों ने कहीं उपासना की थी, इसलिए वही लोग ही ब्रज में गोपी गृह में गोपी रूप में ये सब के सब श्री गोपी गृह में ये लोग सबके सब अभिभूत होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी अपना समाधि को द्वारा उन्होंने इस सब को दर्शन किया, दर्शन करके सबको अर्घ दे दिया, बोले जाओ तुम लोग सबके सब गोपी गृह और देव श्री जदुवंशी में जन्म ग्रहण करो। और क्या होगा? बोले वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषम परम जनिषते तत्प्रियार्थम संभवंतो सुर स्त्रियः। इसलिए कहते ये क्या है? बोले संभवंतो सुर स्त्रिय, इसलिए देवता का जो स्त्रियां हैं ये सब के सब क्या हुए? गोकुल में गोपी गृह में जन्म ग्रहण किए, क्योंकि वासुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषम परम। भगवान किसके घर में आएंगे? श्री वसुदेव का बेटा बन करके वासुदेव रूप में साक्षात भगवान जो पुरुष पर जो पर पुरुष है। इसलिए कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो भगवान स्वयं भगवान ये परम पुरुष रूप में आने वाले हैं। इसलिए और सब के सब जितने कहते जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिय, जितने देवता का स्त्रियां थी इन लोगों ने जन्म ग्रहण किया। बोले क्यों? बोले भगवान को प्रति विधान करने के लिए सबके सब गोकुल में जन्म हुए हैं। फिर क्या होता है फिर हम कल सुनेंगे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लगा बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम क्या लाइट चलेगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे
हरि